सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने कल देख लिया था कि जैसे ही नचिकेता ने यमराज के पास वो यज्ञ विद्या का वरदान मांगा और यमराज ने उसको यज्ञ विद्या का सुनाया और जो का त्यों नचिकेतस ने फिर से उन्हें सुना दिया और उससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। यहाँ तक हम कल आए थे। अब आगे क्या होता है देखिए। अब ये है मंत्र 16वां। तम अब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तव इहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकां चेमां अनेक रूपां गृहाण। तम अब्रवीत, तम यानी उसे यानी नचिकेतस को। तो नचिकेता को प्रियमाणो महात्मा अब्रवीत। अब ये प्रियमाण यानी प्रसन्न हुआ, तो प्रसन्न होकर के ये महात्मा शब्द यमराज के लिए आया है। तो नचिकेतस की बुद्धि पर प्रसन्न होकर ये जो यमराज है, ये महात्मा बोला है उन्हें, ये प्रियमाण होकर के अब्रवीत नचिकेतस को बोले। क्या बोले कि 3 वक्त तो मैंने तुमको बोला था तुम जो मांगो वो दूंगा, सो तो दूंगा ही, किंतु एक वर मैं अपनी तरफ से देता हूँ। वरम तव इह अद्य ददामि भूयः। भूयः यानी फिर से वरम ददामि अद्य इह। मैं यहाँ पर यानी यमपुरी में मैं मेरी इस राजधानी में रहकर अभी तुमको दूसरा और एक वर देता हूँ। ये तो तुमने 3 मांगे सो तो मिलेंगे ही, और एक क्या यानी अपनी मर्जी से क्या दूंगा कि तवैव नामना भवितायम अग्निः। अयम अग्निः, ये जो अग्नि चयन की विधि बताई, यानी अग्नि चयन यानी किस प्रकार से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाती है, ये जो विधि बताई, ये इस अग्नि को नाचिकेत अग्नि बोलेंगे। तवैव नामना, तुम्हारे ही नाम से ये अग्नि पहचाना जाएगा। ठीक है, तवैव नामना अयम अग्नि भविता, ये एक बात। और ये अपनी तरफ से दे रहे हैं। और श्रृंकां च इमाम अनेक रूपां गृहाण। इमाम श्रृंकां गृहाण, इस श्रृंका को ले लो। अब श्रृंका जो शब्द है उसका अर्थ है माला। अब यहाँ ये स्पष्ट नहीं होता कि माला यानी क्या कोई रत्नों की माला दी, मगर ये तर्क को ठीक नहीं लगता कि यमराज को कुछ देना है, वरदान देना है, तो रत्नों की माला क्यों देंगे? फिर भी श्रृंका का अर्थ वही है। तो यहाँ क्या बोला है? अनेक रूपां श्रृंकां, ये अनेक रूपों की माला तुम ले लो। अब ये अनेक रूप की माला, इसका मतलब क्या हो सकता है? तो ये है बात कि यानी देखिए, कर्ममयी माला हो सकती है, अनेक रूपों की माला। इसका मतलब ये कि ये माला जो है, देखिए कभी एक मणि से माला नहीं बनती या 2-3 मणियों से भी नहीं बनती, अनेक मणि लगते हैं तब माला बनती है। अब यहाँ ये बोला है अनेक रूपम श्रृंकाम, यानी ये अनेक रूपों वाली माला, यानी क्या होगा? यानी जो विविध कर्म होते हैं, क्योंकि यमराज से कोई मणियों की माला का तो सोच नहीं सकते। तो ये जो माला वो दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं? इसने नहीं मांगी, 3 वरों में ये नहीं आई, ये अपनी ओर से दे रहे हैं। तो अपनी ओर से यमराज जैसे धर्मवेत्ता क्या देंगे? ज्ञान की ही माला देंगे ना। तो ज्ञान यानी क्या? विविध कर्म किस प्रकार से किए जावे,
इसका तो अनेक रूपम श्रृंगाम गृहाण, यानी ये हमने समझ लेना चाहिए कि उसकी बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न होकर, बल्कि अभिभूत होकर, अचंभित हो गए यमराज कि इतना सा बालक दिखता है और इतनी विद्या इतनी शीघ्रता से उसने ग्रहण की, और मुझे जो कि तुम सुना भी दिया सब कुछ, तो इसको विद्या देने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छा है। तो अनेक कर्मों की भी जानकारी दी, ये हो सकता है। तो यहाँ इस मंत्र का अर्थ ये हो गया कि उसके बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर के प्रियमाणो महात्मा, प्रियमाण यानी प्रसन्न, महात्मा बोला है यमराज को। ये प्रसन्न होकर महात्मा यमराज ने तम अब्रवीत, उससे कहा, क्या कहा कि वरम तवेहाद्य ददामि भूया, भूया यानी फिर से, मैं अपनी ओर से एक अधिक वर तुमको देता हूँ। जो तुम मांगोगे 300 तो दूंगा ही, उसके अलावा मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ कि तवैव नामना भवितायम अग्नि, ये जो अग्नि है जिसका ज्ञान तुमने पा लिया, इस अग्नि का नाम भी तुम्हारे नाम से ये अग्नि पहचाना जाएगा, यानी इसको नाचिकेत अग्नि बोला जाएगा। और ये सोंका को तुम ग्रहण करो, सोंका यानी माला, इस माला को यानी कर्ममयी माला, तो ये कर्ममयी माला को तुम ग्रहण करो। ठीक, अब अगला जो मंत्र है बहुत दत्त चित्त होकर सुनिए। अभी तक तो क्या हुआ, हम कथा में चले जा रहे हैं और कथा में हमें आनंद भी आ रहा है। अभी ये जो है नाचिकेत अग्नि बताया है कि इस अग्नि को नाचिकेत अग्नि होगा, और अगले मंत्र में त्रिनाचिकेत बोला है, यानी 3 नाचिकेत। ये क्या है, तो इसमें थोड़ा सा रहस्य है, दत्तचित्त होकर यह अगला मंत्र सुनना पड़ेगा। क्या है अगला मंत्र, यानी 17वां, क्या बोलते हैं, ये वही बता रहे हैं। त्रिनाचिकेत त्रिविरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु, ब्रह्मयज्ञं देवं ईड्यं विदित्वा निचायैमां शांतिम अत्यंतमेति। पहले 2 पंक्तियां हम लेते हैं। मेन क्लॉज है कि तरति जन्म मृत्यु, जन्म और मरण का जो ये चक्र है उससे तर जाता है। ठीक, क्या पाके वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो मैं अभी तुम्हें कहने जा रहा हूँ उससे जो ये ग्रहण करेगा वो जन्म मृत्यु तरति, यानी जन्म और मरण का ये जो फेरा है, इसका मतलब कि अभी इस देह को छोड़ने के बाद दूसरा जन्म लेना, फिर मरना, फिर वही चक्र, इससे मुक्ति होगी। इसी का दूसरा अर्थ ये है मोक्ष मिलेगा। ठीक, तो क्या करने से मोक्ष मिलेगा, देखिए क्या बतलाया है। त्रिनाचिकेतः, जो कोई त्रिनाचिकेत होगा, त्रिनाचिकेत माने देखिए पहले ही बता दिया है कि इस अग्नि को नाचिकेत नाम से पहचाना जाएगा। तो ठीक है भाई, अग्नि को नाचिकेत नाम से हम समझ लेंगे। त्रि क्या है, 3 क्या है, पहले हम शब्दों का अर्थ देखते हैं, बाद में उसके भीतर घुसेंगे। क्या बतलाया कि जो त्रिनाचिकेत होता है, यानी 3 बार अग्नि चयन करता है। ठीक, नाचिकेत यानी अग्नि, त्रिनाचिकेत यानी 3 बार, तो 3 बार जो अग्नि चयन करता है वो क्या होता है, त्रिभिः संधि एत्य, त्रिभिः 3 से संधि करके। अब ये 3 क्या है देखेंगे। जो 3 बार अग्नि का चयन करता है वो तीनों से संबंधित होकर, तीनों से निगडित होकर त्रिकर्मकृत, 3 प्रकार के कर्म करता है, तब जन्म मृत्यु तरति। अब यहाँ त्रि शब्द जो है वो 3 दफा आया है। एक दफा त्रिनाचिकेत,
फिर आया है त्रिभिरेत्य संधिम, और फिर आया है कि त्रिकर्मकृत। तो अब हम ये समझ लेंगे ये है क्या। तो 3 से संधि करके यानी क्या? संधि करना यानी संबंधित होना। देखिए व्याकरण में जब हम संधि करते हैं तो क्या करते हैं, पिछला जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है और अगला जो शब्द है उसका जो पहला वर्ण है, तो ये दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने को कहते हैं संधि। ठीक है, काहे को? हमारे देह में भी जो संधि होती है, संधि यानी 2 अंगों को जोड़ने वाला भाग, उसी को संधि कहते हैं। ठीक, जैसे ये कुहनी है तो ये हमारे हाथ के इस भाग को और इस भाग को जोड़ती है, इसको भी संधि कहते हैं। व्याकरण में भी संधि होता है। यहाँ ये बोला है त्रिभिः संधिमेत्य, 3 से संधि करके यानी 3 से जुड़ के। अब ये 3 से जुड़ना यानी क्या है? देखिए, एक ये हो सकता है, सारा का सारा ये जो है ना, हमें दिमाग लड़ाना है। देखिए यहाँ कुछ भी दिया नहीं है मंत्र में, इतना ही दिया है कि 3 से संबंध जोड़ करके। तो क्या क्या हो सकता है देखिए, एक तो 3 से संबंध जोड़कर यानी माता पिता गुरु। देखिए इसमें तो नहीं, मगर दूसरा तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें यही बोला है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता पिता और आचार्य, ये जो 3 है, इनसे जुड़ करके यानी देखिए, आचार्य ज्ञान देता है, माता से हमें स्नेह युक्त संस्कार मिलते हैं और पिता से हमें अनुशासन युक्त संस्कार मिलते हैं। तो तीनों चीजें आवश्यक है, ज्ञान भी चाहिए, अनुशासन भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए, और इसके साथ साथ आत्मीयता भी चाहिए जो माता में है। तो इसलिए इन तीनों से संधिम हुआ। ये हुआ एक अर्थ। यही नहीं है, माता पिता गुरु तो है ही है। अब और सोचें कि क्या होता है 3 से, किन 3 से जुड़ने के लिए यमराज कहते होंगे। तो देखिए, आप कोई भी धर्म कृत्य करते हैं तो क्या बोलते हैं? श्रुति स्मृति पुराणोक्त बोलते हैं ना, ये भी 3 है। श्रुति यानी वेद वचन, स्मृति यानी ये सारा स्मृति ग्रंथ जो धर्म बताते हैं, और पुराण कथाएं जो हमारा इतिहास बताती हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, हमारी संस्कृति का ज्ञान होता है उससे। तो श्रुति स्मृति पुराण, इन तीनों से जुड़ करके ये भी हो सकता है। या देखिए, आप यदि दर्शन पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा यानी ज्ञान, और ज्ञान जो मिलता है हमें वो 3 प्रकार के प्रमाणों से मिलता है। वैसे यूं तो 10 प्रमाण हैं, कई लोगों ने बढ़ाए हैं, वो ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, और उसका विस्तार है, लेकिन मूल रूप से जो है ना वो 3 प्रमाण है, वो हर एक ने माने हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है अनुमान प्रमाण, और एक है शब्द प्रमाण। अब ये क्या है जरा देख ले। मुझे मालूम है आप सब लोग बड़े सुबुद्ध हैं, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि एक आध कोई नौ सीखिया हो। तो देखिए क्या है ये प्रमाण। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान, यानी आंखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक, तो ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वो हुआ प्रत्यक्ष। फिर जो ज्ञानेंद्रियों से नहीं मिलता, परंतु वो ज्ञान प्रत्यक्ष पर ही आधारित होता है, उसका सबको परिचित उदाहरण वही है।
यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निः, कि जहाँ धुआं दिखता है वहाँ समझ जाइए कि वहाँ पीछे आग है। हमें आग नहीं दिख रही है, केवल धुआं दिख रहा है। पर धुआं देखने से हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, पहले हमने देखा है कि जहाँ आग होती है वहीं से धुआं आता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान हमें है। अब इस प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित जो हम तर्क लगाते हैं, यहाँ धुआं दिख रहा है, निश्चित रूप से कहीं तो भी आग लगी है। ठीक, ये है अनुमान, तर्क, लॉजिक। ठीक, और एक तीसरा है शब्द प्रमाण। क्या होता है कि कुछ अनुभूतियां हमें नहीं आती, परंतु किसी को आई हुई है, किसी को देवता का साक्षात्कार हुआ है। अब उनके जो शब्द हैं, उन शब्दों को हम प्रमाण मानते हैं। इससे भी हमारा ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये 3 हो गए। 3 से जुड़ो बोला है ना, या तो माता पिता गुरु हो, या तो श्रुति स्मृति पुराण हो, या तो ज्ञान के ये 3 ये हो प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और ये शब्द, या 3 मार्ग हो। मोक्ष बतलाया है ना, क्या बतलाया है? तरति जन्म मृत्यु, कि इससे 3 से जुड़ने के बाद तुमको जन्म और मृत्यु के चक्कर में से छूट जाना है, मोक्ष पाना है। तो मोक्ष के 3 मार्ग भी तो हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति। तो इन तीनों से जुड़ जाओ, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि इस मंत्रों को दत्त चित्त होकर के सुनो। त्रिभि एत्य संध्यम, 3 से संधि करके, यानी 3 से जुड़ के। अब आपको मालूम है ये 3 क्या क्या है। ठीक है, क्या बोला है? 3 से संधि करके त्रिकर्म कृत, 3 प्रकार के कर्म करके। अब ये 3 प्रकार के कर्म क्या होता है? कर्म तो बाद में होता है जी, पहले ज्ञान होना चाहिए। अरे ये तो यमराज और नचिकेता की बात है। हम सादी घर की बात लेना, सादी सी बात है, सादा सा कर्म है, मुझे रोटी बनानी है। तो भैया पहले मुझे ज्ञान होना चाहिए कि आटा कैसे मला जाता है। नहीं तो मैं 1 गिलास आटा लूंगी और उसमें 2 लोटे पानी डालूंगी तो होगा क्या? नहीं होगा। पहले ज्ञान होना चाहिए कि आटा किस प्रकार से मला जावे, किस प्रकार से वो बेला जावे, किस प्रकार से भुना जावे। ये जो है ये पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बिना कर्म नहीं होता। ठीक, लेकिन इच्छा भी होनी चाहिए करने की। तो बात यह है कि हर किसी भी कर्म में ये 3 होते ही हैं। क्या? इच्छा और ज्ञान, और उसके बाद होता है कर्म। ठीक, अब ये कर्म जो है यहाँ ये बोला है 3 प्रकार के कर्म। हाँ, अब इसमें ये आप पहले से ही रोहित मान के चलिए कि ज्ञान है, इच्छा है, तब कर्म होगा। ठीक, अब कर्म जो है यहाँ इन्होंने बोला है त्रिकर्म कृत, 3 प्रकार के कर्म करने वाला। तो ये 3 कर्म कौन से होंगे? अजय हमारे गीता जी बता देते हैं ना, यज्ञोदानम तपश्चैव, यज्ञ, दान और तप। ये 3 जो है ना, इनसे तो छूटना ही नहीं है। यानी जिन्होंने गीता सुनी है, पढ़ी है और समझी है, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि गीता ने यही बोला है कि संन्यास लेना यानी सारे कर्मों को छुट्टी देना नहीं है। ये 3 कर्म करने ही करने हैं। तो ये कौन से हैं? यज्ञ, दान और तप। अब तप के लिए मैं सोचती हूँ वहाँ अध्ययन भी हो सकता है, क्योंकि तप यानी वही जो हम सोचते हैं कि वन में जाके तपश्चर्या करना।
तो वो नहीं, हम अपने हिसाब से इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो ये त्रिकर्मकृत। अब यहाँ इन 2 पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। क्या बोला है कि त्रिनाचिकेतः, जो कोई व्यक्ति 3 बार अग्नि का चयन करता है, वो तीनों से संधि करके, यानी माता पिता आचार्य या वेद माने श्रुति स्मृति पुराण या प्रत्यक्ष अनुमान शब्द या 3 मार्ग कर्म ज्ञान भक्ति, इनसे जुड़ करके जब वो 3 प्रकार के कर्म करता है, यज्ञ दान तप, तब वो तरति जन्म मृत्यु, तब वो जन्म मरण के फेरे से छूट जाता है। ठीक, अब आगे की 2 पंक्तियां देख लें, क्या बतलाते हैं। ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्य इमां शान्तिमत्यन्तमेति। और फिर क्या होता है, ब्रह्मज यानी ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न, और ज्ञ लिखा है, ब्रह्मज्ञ यानी जो ब्रह्म से उत्पन्न जो हुआ है उसका ज्ञान, जो उसका जिसको ज्ञान है वो। ठीक, तो ब्रह्मजन्यम देवम। ठीक, ईड्यम, ईड्य यानी स्तुत्य, सराहनीय, जिसकी स्तुति करनी चाहिए, ऐसे देवम। देखिए, ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और ईड्य, जिसकी स्तुति करनी चाहिए, ऐसे देव को जानकर फिर निचाय्य इमाम, निचाय्य यानी हृदयंगम करके, पूरी तरह से आकलन करके, केवल सुनकर नहीं, जो सुना है उसको पहले बुद्धिगत करना, बाद में अंतस्थित करना, ये सब करके वो हो गया निचाय्य। ठीक, फिर इमाम अत्यंतम शांतिम एति, ये जब होगा तो अत्यंतम शांति मिलती, तब अत्यंत शांति मिलती है। देखिए, हम हिंदी में क्या, मराठी में क्या अत्यंत इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अत्यंत यानी बहुत अधिक, ठीक, सभी जानते हैं, लेकिन इसका संस्कृत अर्थ क्या है? अति अंतम, अंत के भी पार। अंत यानी अंतिम ना, अंतिम के भी पार जो जाता है वो है अत्यंत। ठीक, यहाँ क्या बोला है कि जो ये सब जो है 3 से जुड़ करके, 3 कर्मों के द्वारा 3 बार अग्नि चयन करके, जो इस देव को यानी जिसके लिए हम यज्ञ करते हैं वो देवता को, तो ये देवता का ज्ञान जो पा लेता है, हाँ, और फिर उसको केवल ज्ञान पाके नहीं, हम लोग ना, यानी कोई यहाँ विद्यार्थी बैठे होंगे तो उन्हें पूछती हूँ, परीक्षा आती है तब खूब पढ़ते हैं, परीक्षा में सब एक दफा निगल दिया, बाद में नहीं देखते। एक जन को मैंने पूछा था, एक कविता थी मैट्रिक में, उस व्यक्ति को बीए होने के बाद पूछा कि वो मैट्रिक की वो 10वीं की वो कविता याद है क्या? नहीं बोले, हो गया उसका काम, 10वीं में लिख दिया, हो गया। अब बताइए, अध्ययन तो किया था, तब किया, लेकिन यहाँ जो बोला है ना निचाय्य, उसको पकड़ के नहीं रखा है ना, ऐसा नहीं चलता। यहाँ यमराज बोल रहे हैं, यमराज बोलते हैं ऐसा नहीं, यानी निचाय्य, जो भी ज्ञान ही पा लिया है उसको मस्तिष्क में और हृदय में दोनों तरफ अच्छी तरह से रख करके निचाय्य जो करता है वो अत्यंतम शांति मिलती है, उसे अत्यंत शांति मिलती है। यहाँ आपने एक शब्द देखा क्या?
अभी तक मैं नहीं आई हूँ। निचाय इमाम शांतिम अत्यंतमेति। इमाम शब्द है, निचाय ये माम लिखा है ना, वो ये संधि से हुआ है। निचाय एक शब्द है, इमाम दूसरा शब्द है। तो इमाम शांतिम, अब इमाम यानी इस शांति को, अब इस शांति यानी, अब भाई शांति कोई चीज है क्या कि ये वो बतावे? शांति है। यहाँ ये क्यों बोला है? बोलने वाले साक्षात यमराज है, गलत नहीं बोल सकते। क्या बोला है? इमाम शांतिम, इस शांति को वह प्राप्त करता है। इस शांति यानी जो शांति, इमाम बोलने वाले कौन है? यमराज बोलते हैं कि ये जो है ना शांति, यानी मेरे हृदय में जो शांति है, मुझे जो शांति प्राप्त हुई है, इस शांति को वो व्यक्ति भी पा सकता है। कौन? जो इन तीनों से 3 बार अग्नि चयन करेगा, तीनों से जुड़ा रहेगा, 3 प्रकार के कर्म करेगा, और उससे जो देवता हैं, उन देवताओं का जो सूक्ष्म ज्ञान है उसको पहले समझ लेगा। समझने का काम तो मस्तिष्क करता है, पर मस्तिष्क के बाद वो स्मृति में जाता है, वहाँ ध्यान में रखता है, बाद में हृदय में उतारता है। ये जो करेगा उसको ये शांति मिलेगी जो मुझे प्राप्त है। इमाम शांतिम, ये शांति भी कैसी है? अत्यंतम, अंत से परे है। इस शांति का कोई अंत ही नहीं है। ऐसी अनंत अखंड, कभी ना टूटने वाली, कभी ना भंग होने वाली शांति उसको मिल सकती है, ये बताया है। तो आज ठीक है, 2 ही मंत्र हुए, आज यहीं पर हम विराम करते हैं। और अब अगले इसमें कल मिलेंगे, ठीक? कल इसका आगे अगला मंत्र हम लेंगे, तब तक के लिए विराम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।